सीएचसी का लेआउट अप्रूव हुआ है, उसमें यहाँ पे रास्ता छोड़ा हुआ नहीं है है। हमारे पास हाँ या ना? में कोई आदमी क्या बोलती हो भाई वो तो आपके स्वार्थ के लिए हाथीग्रस्त तो करवा रहे हो। रास्ता तो आप देखा हॉस्पिटल के बाद में दो रास्ता निकल रहा है कहीं, तो ये तीसरा रास्ता की जरूरत नहीं पड़ी। रास्ता अच्छा 70% आबादी हठीन है, रास्ता 1 किलोमीटर और आधी किलोमीटर गाँव पड़ा जनता। सैंक्शन होगा, सरकार चाहेगी तो होगा। भी दीवार बिल्कुल कुन्नी ही और आधी ज़्यादा जो काम हो चुके हैं, कितनों फास्ट जो काम करें इतने फास्ट और भी काम करना चाहिए इन्हें। दोस्तों मैं नितेश और ते देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज़। फिलहाल आप मौजूद हाँ झुंझुनू क्षेत्र का इस्लामपुर गांव में। पूछवा का कारण है कि एक सीएचसी निर्माण है और रास्ता को विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है, तो आज एक पक्ष रास्तों निकालने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो का लास्ट तक बने रहो, शेयर जरूर कर दियो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आज के धरना पर बैठे हो, क्या मामला है? यो गांव वाला की मांग है हठी का रास्ता निकालने के लिए, गांव वाला के लिए उपयोगी है और जन इतना देखते हुए मरीज न जल्दी चिकित्सा सुविधा मिलने के लिए रास्ता बहुत ही अति आवश्यक है। ये रास्ता अति आवश्यक बता रहे हो, रास्ता तो आप देखा हॉस्पिटल के बाद में दो रास्ता निकल रहा है कहीं, तो ये तीसरा रास्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ता अच्छा 70% आबादी हठीन है, रास्ता 1 किलोमीटर और आधी किलोमीटर के गाँव पड़ा जनता ने सुविधाजनक बनी जनता के लिए। और हमें 3-4 गाँव जुड़ेड़ा है, मरोत है, चिचड़ोली है, केरपुरा है और 70% आबादी भी गाँव की हठीनी जुड़ेड़ी है। SC ST का लोग है, अल्पसंख्यक लोग है, बस सब हठीन पूरे साखला सैनी मोहल्ला है, जोगी खाती कुमार है, ज़्यादातर लोग है रास्ते से आना जाना होगा। लिए जनता की और गांव वाला की मांग है कि रास्ता हठी नहीं होना चाहिए दक्षिण में। अब आप बात करें कि हॉस्पिटल का जस्ट पीछे की एक रोड निकला है, और अगर आप घूम के मेन रास्ते हॉस्पिटल में हो तो कितनी की दूरी पड़ेगी? 1 किलोमीटर और आधी किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर दूरी तो काफ़ी हुआ है। कोई अगर सीरियस कंडीशन में मरीज है तो टाइम पर इलाज ना मिला तो जान भी जा सकेगी। मरीज की 1-2 मिनट भी कीमती हुआ है। कोई हार्ट 1-2 मिनट नहीं, 1-2 सेकंड भी कीमती होगी। एक हार्ट अटैक केस में या डिलीवरी केस में बहुत ही सुविधाजनक रास्ता है और जनता की मांग है, मेरी भी मांग है कि रास्ता ठीक है होना चाहिए। तो आप बात करा कि वो रास्ता की मांग कर रहा हो, कोई कागजात के अंदर यो रास्तो है कि, और आप जो ठेकेदार जी बातचीत करी तो बनको कहनो कि नक्शा के अंदर यो रास्तो ही कोई नहीं आठे तो रास्तो कह दियो जाओ। नक्शा के अंदर है तो ये गेट क्यों छोड़े गए ना? अगर रास्ता के अंदर है जदी तो गेट दियो गयो, इन्हें 20 फुट को रास्ता छोड़ रखे है और बगैर अपोजिट 30 फुट को रास्ता छोड़ रखे और 23 फुट को रास्ता छोड़ रखे बगैर जस्ट सामने और छोड़ रखी जगह या रास्ते के लिए छोड़ रखी है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं कि ऐसा की वजह से आपकी जमीन की वजह से दो रास्ता खोल के यो बंद कर दो ताकि हमारी जमीन की वैल्यूएशन बढ़ जाए। और यो आपका निजी फायदे के लिए काम कर रहा है। अगर गांव को हॉस्पिटल है और गांव के अगर 3 रास्ता को हॉस्पिटल खुल जाए तो बन के दिक्कत क्या है? पहली बात तो हॉस्पिटल गांव को कोने सबको है, अगर मैं भी दूसरे गांव आया हूं मेरा भी क्यों जाता हॉस्पिटल में ही भागूंगा। सही बात है, सबको हॉस्पिटल है तो वह दूसरे पक्ष की नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्यों गांव के हित की बात है। और मेरी जनता यही खातर बैठा है कि पूरे 70% आबादी इन्हें है, जो गांव के नियर बाई रास्तों पड़े है। तो जब हॉस्पिटल को काम चालू हो जब भी ते कोई उच्च अधिकारी हूं बातचीत करिए ना, मैं तो कोई उच्च अधिकारी हूँ बात को नहीं करी, लेकिन शुरू से या समस्या के लिए अवगत तो करायो गए हो क्या कि भाई रास्ता खोलो जाओ रे कि करायो गए हो क्या? अवगत कराए गए तो जिला कलेक्टर को भी एप्लीकेशन दी गई थी और मामू जी को भी एप्लीकेशन दी है और उच्च अधिकारियों को भी एप्लीकेशन दी गई है, तो सभी को सूचित कर दिया गया था, इन किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया। सभी ने पार्टीबाजी करके इसको मामले को उलझा दिया ज़्यादा। नहीं तो पार्टीबाजी की बात कटे है, कोई भी जनप्रतिनिधि चुनेड़ो है तो वो जनता का काम तो इन करना ही पड़ेगा और जनता परेशान हो रही है। वरना कुछ लोग धमकी देते कि मैं यो रास्ता बंद नहीं होगा तो मैं वोट कौन देगा, कुछ 2-4 तो बस 2-4 लोग धमकी देते कि रास्ता बंद नहीं होगा वोट कौन देगा। वोटा की बात तो चलो बाद की बात है, लेकिन अगर बात करा पा तो आज और रास्ता बंद हो जागो तो काल ना ते भी आया कदेगा मैं वोट कौन देगा। 70% आबादी ते बताओ तो ते भी वोट कौन देगा यहाँ तो। हाँ तो पूरी पब्लिक तैयार है वोट नहीं कौन देगा कोई भी। पार्टी की बात ही क्यों सुनो, जनता ही सुनो ना। इनमें 2-4 लोग ज्यादा सुनाई कर रही है गवर्नमेंट, बाकी पब्लिक की अनदेखी कर रही है। देखो सरकार अगर चुनी गई है आज आपा कहाँ कोई सी भी पार्टी की अगर सरकार है बिन कुण वोट देने कुण कुण देने वो तो बात को बात है, लेकिन काम तो बिन जनता का करना ही पड़ेगा चाहे वो वोट दिया ही या ना दिया। करना चाहे काम तो काम जनता करेगा यदि तो आगे बढ़े वो देश देश के गांव भी आगे यदि बढ़े वो काम भी नहीं होगा तो जनता निराश हो जाएगी और आगे आना नतीजा गलत होगा। पार्टी तो ये आती जाती रहेगी, एक पक्ष ने वोट इन्ना का चाहेगा दूसरे पक्ष ने पढ़ना का चाहेगा। यो गांव को के लिए रास्ते की बात है,
वोट चाहेगा जी आपके हिसाब से मांगेगा, मुद्दा के हिसाब से मांगेगा। लेकिन 2 की जगह अगर 3 हो जाए तो बन लोगों के दिक्कत की है या कौन डिक्लेयर करो ना कि हमारी यह दिक्कत है। अब अगर आप बात करा कि पिछला 3-4 महीनों में यो आंदोलन थारो लगातार चल रहा है और लगातार सुन रहे हैं यो विवाद चल रहा है थारो, तो कटे न कटे यो लाग रहा है कि कोई आपको राजनीतिक स्वार्थ के लिए आंदोलन लंबो खींच रहा है या फिर गांव को माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कोई 2-4 लोग है अपना आपने वोट बैंक मानने अपना आपने बस धमकी दे रखी कि जो गेट बंद नहीं करा ने तो मैं आगे थार लिए तैयार को नहीं। तो वोट तो जनता देगी ना, जब जनता को काम करेगा जल्दी तो वोट मिलेगा। 2-4 लोग या मान रखे कि अपना नहीं सगड़ा वोट है, ये बन की ज्यादा सुनाई हो रही है। अच्छा तो 2-4 लोग मान रखे ज्यादा ही वोट ही तो मैं भी खड़े हो जाऊं चुनाव में, केवल मैं नहीं दिवाती वोट है हो सके तो थे बनने जाके पता करो, ना तो संपर्क करना पड़ेगा भी वोट वाला आदमी हो तो। संपर्क करो बनने बन से संपर्क करवा जो पता चले वो तो है बस बात सो किया है समझाने या सहूलियत है भी मैं मरीज आदमी हूँ मेरे को कोई साधन को नहीं मैं तो टप दी आँख में बढ़ जाऊँ भी यहाँ घूम का हूँ तो मैं तो 10 जगह बैठो इतना मैं तो सल्ट को रास्ते में। सरपंच जी बात करा कि अगर प्रशासन तारी सुनवाई न करेगो तो वो आंदोलन कौन सी दिशा में जाओगे? आंदोलन देखो मैं पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हाँ, अगर प्रशासन हमारी मांग नहीं मानना को तो मैं भूख हड़ताल करा, कलेक्टर साहब से मिल लगा और मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से मिला। ये रास्ता तो जनता के लिए और गांव के लिए आसपास के क्षेत्र के लिए खुलवा। तो अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आगे तारों बातचीत कौन करेगी? जनप्रतिनिधि तो अब सुबह से धरना प्रदर्शन चालू करे, जनप्रतिनिधि आवेगा बढ़ने बेरो पट्टा हुई गांव बेड़ो हो रहा तो सुबह चालू करे अभी तक बेरो कौन पड़े क्या है? बेरो पड़ जाएगी बटे 100 वोट ही चुनाव का टाइम में तो कहीं जाइए आवेगा जनप्रतिनिधि आ जाएगा। उम्मीद करा कि जनप्रतिनिधि आवेगा और आज आके गया आगे नहीं पहले आके गया देख के भी गया था तो जब आज चुनाव हुई है बेरो पड़ा कि 800 वोट ही जना कहीं भाग्या में 2 मिनट में चुनाव कौन थो जी जब भी आके गया था बड़ा बड़ा कलेक्टर साहब भी आया था, तहसीलदार साहब भी आए थे और ऑफिसर भी आए थे, देख के गए बोले ये टंकी कहाँ है, चलो हम टंकी का रास्ता देखते हैं। इधर से पूरा खड़ा होकर देखा है खूब अच्छी तरह समझा ने भाई मैं कोई आदमी जाए बोलती हो भाई वो तो आपके स्वार्थ के लिए हाथीग्रस्त तो करवा रहे हो है। तो सरपंच साहब आपा खड़े न खड़े मानता कि वो रास्ता खुलवा के दम लेगा दे। बिल्कुल बिल्कुल जनता को आंदोलन है सब रास्ता खुला के दम लेगा। नहीं जनता के लिए तो काम सरकार ने करना ही पड़ेगा। जनता की मांग है इन्होंने बोले जनता ले तो करेगा है ये सातू कौम का लोग भेड़ा हुआ है खुलवाने के लिए तो है ना। सरपंच ने तो काल ने और खड़े ले जाओ बड़े भी जाना पड़ेगा इन्होंने वो तो देखो जनप्रतिनिधि कोई भी हो काम तो करना ही पड़ेगा। यो हमारे हित को फायदा है। मन मुटाव फैला रखे है कुछ लोग और राजनीति कर रहा है। रास्ता अठीने अगर खुले ना तो कोई प्रकार को नुकसान को नहीं, फायदो है जनता ने बहुत फायदो है ये रास्ता नहीं ते या कहो कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना तो आगे चुनाव आऊंगा आता ही नहीं, चुनाव भी टाइम पे करो ना, जनता साथ राजनीति क्यों कर रही है? चुनाव में बनी करे राजनीतिक बताइए वर्चस्व तो कोई कौन चले ये तो पावर दिखाना चाहो ना कि मेरो पावर है मैं बंद करवा दूं मेरो पावर चालू ये ऐसे माने कोई मतलब में जनता माने आम रस्तो मारे नहीं भाई तो कोई मामलो है वो नहीं पब्लिक कोई भी आदमी रास्ता खुलानी चाहे यो पहलो मामलो जो बंद कराने के लिए पहलो केस है पूरे इंडिया में कि बंद कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये देखो मूर्खता बन गई। अब आप बात करा जगह दूसरे पक्ष का लोग हैं पर कुछ आरोप भी लगा रहे हैं कि तारो कोई व्यवसायिक फायदा है निजी तय बिकले ते रास्ता खुलाना चाहो। ये आरोप गलत है, बेबुनियाद है। मेरा कोई निजी स्वार्थ को नहीं, न तो मेरी उन्हें कोई मेरे नाम से कोई जमीन है। हाँ मैं प्रयास करे बरकत अली कन से 574 वर्ग गज जमीन है हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड डोनेट करवाई जो आज बिल्डिंग या पूरी जो हुई है ना वह में शामिल है। और रही बात रास्ते की, रास्तों भी कटान को है, जनता की भी मांग है, मेरी भी मांग है कि कटान को रास्ता है, सरकारी रास्ता है, गेट लगाने में कानूनी भी कोई परेशानी प्रशासन ने भी को नहीं होगा। और ये काम की त्वरित गति देख के कौन लग रही हो कि कटे न कटे सरकार की जो भी योजना ही भी काम ने वह योजना भी इतनी त्वरित गति से काम करना चाहिए कि अभी यह दीवार बिल्कुल को नहीं और आदमी ज़्यादा जो काम हो चुके है कितनों फास्ट वो काम करें इतने फास्ट और भी काम करना चाहिए इन्हें जी बिल्कुल। आप आठे का लोगों बातचीत करी और उनको एक बात कहनी कि सरकार अगर कोई भी है वोट की बात अलग है, राजनीति करना को टाइम आओगे तो राजनीति भी करेंगा लेकिन जनता का फायदा के लिए रास्ता खोलना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी बनो भी मेरा निवेदन रखो
कि अगर जनता की सुविधा के लिए कोई काम हो सके तो भी काम ने जरूर चू करना चाहिए। लोगों ने असुविधा न हो रहने को खेणों की 70% आबादी ये पीछे की साइड रहे है, तो कोई भी गंभीर रोगी है बिन हॉस्पिटल में जाने के लिए अगर 1 सेकंड भी देरी होगी तो जान कितनी कीमती है, भी जान की भरपाई कौन करेगा। वीडियो देखने के बाद में तारीख क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली खबर के साथ। जय हिंद।